पुस्तक परिचय। संस्कृत में युज और युजर दो अलग अलग धातु हैं। युजर धातु से बना योग शब्द पृथक पृथक वस्तु या पदार्थों के संयोग, सम्मिलन, सम्मिश्रण या जोड़ने का वाचक है। युज धातु से बना योग शब्द केवल आत्म साक्षात्कार के साधन अथवा समाधि के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। यही द्वितीयार्थ वाला युज धातु से बना योग शब्द ही पुस्तक का विषय है। योग विद्या का अवतरण प्रदेश अध्यात्म प्राण भारतवर्ष ही अनादिकाल से इन विषयों का विश्व गुरु तथा विश्वविद्यालय रहा है। यहाँ के अपौरुषीय वेद, शास्त्र और उपनिषद विश्व के प्राचीनतम आर्ष ग्रंथ हैं और जो भौतिक एवं आध्यात्मिक उभय प्रकार के ज्ञान विज्ञान के अक्षय कोश हैं। परंतु भौतिक विद्या अथवा विज्ञान के माध्यम से इन आर्ष ग्रंथों को अंततः केवल आत्म साक्षात्कार ही अभिप्रेत है, भौतिक उपभोग मात्र कदापि नहीं। यह तथ्य अनेक स्थलों पर स्वयं श्रुतियों से ही स्पष्ट हो जाता है। अतः वेदों के परम तथा चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म ज्ञान के लक्ष्य को लेकर किया जाने वाला योग ही वेदों को अभीष्ट होने से वैदिक कहला सकता है। जिस प्रकार देशांतर से भाषांतर स्पष्ट देखा जाता है, तदनुसार ही कलांतर से भी भाषांतर असंभावी है। वेदों की भाषा और भाव व्यक्त करने की शैली प्राचीनतम है और कालांतर ने आज उसे इतना लुप्त प्राय कर दिया है कि वर्तमान भाष्यचारों के लिए भी वह भाषा और भाव व्यक्त करने की शैली नितांत दुर्बोध हो गई है। संस्कृत के प्राकंड विद्वान वेदों को समझने की कुंजी स्वरूप व्याकरण और आरणायक ब्राह्मणों आदि के आधार पर येन केन प्रकरण शब्दार्थ तो निकाल भी लें, पर भाव व्यक्त करने की शैली के ज्ञान के अभाव में वास्तविक तात्पर्य अथवा गूढ़ार्थ फिर भी संदिग्ध ही रह जाता है। उसे ठीक ठीक समझना समझाना ऋतंबरा परा प्रज्ञा के आधार से ही संभव है। भाष्य का यही आधार इस पुस्तक में प्रतिबिंबित है। वेद नाना प्रकार के अनेक अनंत भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के ऐसे महासागर हैं जिनमें से अपनी अपनी क्षमता और पात्रता के अनुसार कुछ भी निकाला जा सकता है, पर वे समुद्र की भांति चुप नहीं हैं। वे चिल्ला चिल्ला कर बताते और समझाते हैं कि भौतिक ज्ञान विज्ञान के उपभोगों के माध्यम से भी उनमें से ब्रह्मामृत लेने का लक्ष्य ही परम श्रेयस्कर है। इस ब्रह्मामृत को लिए बिना उनमें से और कुछ भी निकाल लिया जाएगा, वह सब एक ना एक दिन छिनकर अवश्य दुख रूप हो जाएगा या बुद्धि विपर्य के कारण विनाशकारी बन जाएगा। तब हाथ मलकर पछताने के अतिरिक्त कुछ भी पल्ले न पड़ेगा और समस्त ऋचाओं का ज्ञान गधे पर लदे बोझ के समान भार से दब पिचकर मरने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं देगा। ब्रह्मा अनंत है और उसकी प्राप्ति के साधन भी अनंत हैं और तदनुसार ही योग का क्षेत्र भी विशाल और व्यापक है। काल प्रभाव ने इस विद्या का लोप और हास होते होते वर्तमान में इनमें अनेकों विपरीत तथा भ्रांत धारणाओं का समावेश हो गया है, जिन्होंने वास्तविकता को आच्छादित सा कर लिया है। अनेकों मनमानित कपोल कल्पित अनर्थकारी पद्धतियाँ जनसाधारण में योग के नाम से पनप रही हैं। इसी हास काल में विदेशियों की भी योग में विशेष रुचि बढ़ रही है। वे बड़ी ही उत्कट जिज्ञासा के साथ इस विषय में भारत की ओर अपनी प्यासी आंखें लगाए हैं, पर अधिकांश निराश होकर हमारे वेदशास्त्र और योग आदि के प्रति हीन अथवा भ्रांत भावनाएं गांठ बांध ले जाते हैं। इसका कारण वही कपोल कल्पित मनमानी अनर्थकारी पद्धतियां और अनधिकारियों का व्यापार है। इन्हीं सब बातों के परिहार के लिए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने वेदों के ही आधार पर योग का वास्तविक अर्थ मार्ग और लक्ष्य दर्शाया है। पातंजल तथा कुंडलिनी योग भी निस्संदेह वेदों से ही अद्भुत वैदिक योग मार्ग ही है।
तथा इनका लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म प्राप्ति है। संक्षेप में इन दोनों मार्गों का सार देते हुए यह भली भांति सिद्ध किया गया है कि इस विषय में रुचि रखने वाले जिज्ञासियों के लिए अनुभवी महात्मा की यह प्रस्तुत कृति अति उपयोगी सोपान है। इति ओम देवेंद्र विज्ञानी जी।